तो अगर आप ये ऑडियंस के लिए थोड़ा सा देसी भाषा में एक्सप्लेन करो कि कितने टाइप के मैजिक होते हैं, और अब आप, क्योंकि अब आप एक इल्यूजनिस्ट हो, तो अब आपका शो कैसा दिखता है? जादू मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है क्लोज़अप जादू। फ़ॉरेन में उनको क्लोज़अप मैजिक को अ, टेबल हॉपर बोलते हैं, मैजिशियन को। यानी वो किसी रेस्टोरेंट में, किसी फंक्शन में, किसी होटल में वन टू वन मैजिक दिखाता है, जैसे मैं और आप बैठे हैं, या फिर ग्रुप टू ग्रुप मैजिक दिखाता है। एंड रोमिंग यानी रोम अराउंड करके मैजिक दिखाता है, उसको हम टेबल हॉपर बोलते हैं, क्लोज़अप मैजिशियन बोलते हैं। आजकल इवेंट कंपनी उसको स्ट्रीट मैजिशियन, रोमिंग मैजिशियन कहने लग पड़े हैं। सेकंड है, जब किसी मैजिशियन को आप अपने घर पे हायर करते हैं बर्थडे पार्टी के लिए या किसी भी सोशल गैदरिंग के लिए उसको हायर करते हैं। मैजिशियन आता है, टेबल पर अपना सामान लगाता है, हाफ एन आवर का, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट आपकी पेमेंट और उसकी आपकी इच्छा के अनुसार वो घंटे तक का शो करता है। उसको कॉन्जरिंग शो बोलते हैं। दैट शो इज़ मेंट फॉर ओनली 100 पीपल, 200 पीपल, क्योंकि वो बड़ा सामान नहीं रहता मैजिक का। अगर मैं एक कॉइन लूँ, स्टेज पे खड़ा होकर दिखाऊं, तो ऑडियंस जो पीछे बैठी है उसको दिखेगा ही नहीं कि मेरे हाथ में कॉइन है। कॉइन तो यहाँ दिखेगा ना आपके पास। एग्जैक्टली। तो क्लोजअप मैजिक में क्लोजअप चीज़ें दिखाई जाती हैं, कॉन्जरिंग मैजिक में थोड़ी और बड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद एक स्टेप है जिसको बोलते हैं इल्यूजन शो। बेसिकली तीनों ही मैजिशियन है, वो भी मैजिशियन है, वो भी मैजिशियन है। जैसे आपने मुझे इल्यूजनिस्ट कहा, तो मैं भी मैजिशियन ही हूँ, लेकिन एक स्लैंग हो गया कि ये इल्यूजनिस्ट है। ब्रांच ऑफ मैजिक। यानी एक ट्रक सामान, 20-30 लड़के लड़कियों की टीम, ऑफ स्टेज, ऑन स्टेज, साउंड, लाइट और बड़ा लाइट एंड साउंड सिस्टम। जब वो एक टिकट शो करता है किसी 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 भी ऑडिटोरियम को, हॉल को, या किसी टेंट में, जब एक म्यूजिशियन शो करता है और मासीज आके उसको देखती है, वो सिर्फ शो ही आके देखती है, चाहे वो टिकट शो, चाहे वो स्पॉन्सर शो, उसको इल्यूजनिस्ट बोलते हैं। तब मैं प्रोसेस तो यही करना पड़ेगा अगर किसी को ऊपर जाना है। उसमें फिर कई ब्रांचेज हैं। आजकल एक नई ब्रांचेज आई हैं। जितने भी यंगस्टर इंटेलेक्ट में बच्चे आ रहे हैं, जिनके ऊपर भाषा की कमांड है, उनकी लैंग्वेज की कमांड है, वो कॉर्पोरेट म्यूजिशियन बन गए हैं, जिसमें तुषार आप जानते हो, मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग। सो एक नई ब्रांच है। ब्रांच तो पहले भी थी, लेकिन उसको कोई करता नहीं था। करता था तो अपना देसी स्टाइल से करता था कि मैं आपका दिमाग पढ़ लूंगा। लेकिन एक चीज़ बताऊं आपको, आजकल सो कॉल्ड बाबा भी माइंड रीडिंग करते हैं। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।